छत्तीसगढ़ में इन दिनों एक शब्द बहुत ट्रेंडिंग में है, वो शब्द है आरक्षण। सरकार से लेकर विपक्ष और विपक्ष से लेकर राज्यपाल, सबके रोज नए नए बयान आ रहे हैं, रोज नए नए कहानी किस्से आ रहे हैं, रोज नई नई बातें सामने आ रही है। लोग भी कंफ्यूज हो चुके हैं कि आरक्षण आखिर चल क्या रहा है। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने नया आरक्षण संशोधन विधेयक लेकर आई है और छत्तीसगढ़ सरकार ने विधानसभा में इसे पारित कर दिया है। लेकिन पेच फंसा है राज्यपाल राजभवन में। राज्यपाल जब तक मंजूरी ना दे दे तब तक यह आरक्षण बिल ओके नहीं होगा और आरक्षण लागू नहीं होगा। साफ बात की एक बात, आरक्षण लागू नहीं होगा जब तक राजभवन से अप्रूवल ना हो जाए, राजभवन से मंजूरी ना हो जाए, राज्यपाल का साइन ना हो जाए। छत्तीसगढ़ सरकार चाहती है कि एससी वर्ग को 13% आरक्षण, एसटी वर्ग को 32% आरक्षण, ओबीसी को 27% और ईडब्ल्यूएस के लिए 4% आरक्षण दिया जाए। टोटल हो जाते हैं 76% आरक्षण। सरकार ने फैसला किया है और फैसला करने के बाद इसे विधानसभा में पेश की, विधानसभा में प्रस्ताव पारित भी हो गया। जो विधेयक है आरक्षण संशोधन विधेयक, ये पारित भी हो गया। लेकिन पेच फंस जाता है राजभवन में। लोगों को राजभवन के बयान का इंतजार था कि आखिर राजभवन का इस मामले में स्टैंड क्या है। सरकार ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया 76% आरक्षण देकर, लेकिन अब जो गेंद है वो राजभवन के पाले में है। तो आज राज्यपाल अनुसुईया उइके दुर्ग पहुंची। बीआईटी में सिल्वर जुबली कार्यक्रम था 97 बैच वालों का। उस कार्यक्रम में वो बतौर चीफ गेस्ट मौजूद थी। पत्रकारों ने, चूंकि मामला ट्रेंड में है, आरक्षण का मामला है और गेंद जो है राज्यपाल के पाले में है, तो सवाल लाजमी था। पत्रकारों ने सवाल पूछ डाला कि मैडम आरक्षण पर साइन क्यों नहीं कर रही हैं, विधेयक पर साइन क्यों नहीं कर रही है, क्यों फंसा हुआ है, कहां तक है और आपका स्टैंड क्या है। राज्यपाल ने साफ कहा कि मैं संवैधानिक पद पर हूं, इसलिए मुझे कोई भी विधेयक पर साइन करने से पहले विचार करना होता है, तथ्यों को देखना पड़ता है। तो मैंने सरकार से 10 बिंदुओं पर जानकारी मांगी है, 10 बिंदुओं पर प्रश्न भेजा है, जिसके जवाब का इंतजार राज्यपाल को है। अब जब सरकार की ओर से, भूपेश बघेल की सरकार की ओर से राज्यपाल को 10 बिंदुओं पे जो प्रश्न मांगे गए हैं उसके जवाब मिल जाए, तब जाके कोई आगे बात बने। लेकिन चूंकि मामला पेंडिंग है, आरक्षण के चलते, आरक्षण जीरो रोस्टर होने के चलते सभी भर्तियां, सभी तरह की नियुक्तियां, बहुत सारे जो सरकारी होती हैं, जो सीजीपीएससी, व्यापम, जो भी सरकार की ओर से भर्तियां होती हैं वो अटकी पड़ी हुई है। भर्तियों के साथ साथ जो एडमिशन होते हैं उस पर भी ब्रेक लगा हुआ है, क्योंकि इंजीनियरिंग का भी एडमिशन अटका हुआ है। इंजीनियरिंग जो कोटे वाले होते हैं, जो आरक्षण वाले जो एडमिशन होते हैं, वो अटका पड़ा हुआ है। इसके चलते पढ़ाई प्रभावित हो रही है, नो डाउट, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। इसके अलावा भर्तियां भी अटकी हुई है। आरक्षण रोस्टर जीरो हो चुका है, अभी उसको लागू कर दिया जाए तो 76% हो जाए। बीजेपी कांग्रेस के अपने अपने अलग अलग तर्क है इसके पीछे। बीजेपी का कहना है कि सरकार भानु प्रतापपुर विधानसभा के जो उपचुनाव हुए थे उसे जीतने के लिए यह आरक्षण बिल लेकर आई, जबकि इसे पहले लागू कर देना था। मामला कोर्ट में गया, कोर्ट में सरकार का स्टैंड अलग था, इसमें स्टैंड अलग था। तो कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी वालों की गलती अब के लोग भुगत रहे हैं, और बीजेपी वालों को कहना है कि कांग्रेस की गलती थी इसलिए अभी भुगतना पड़ रहा है। तो कुल मिला के मामला दही मही हो गया है। अब इस दही मही को, इस रायता जो फैला हुआ है उसे समेटने की बारी है। 76% आरक्षण छत्तीसगढ़ सरकार दे चुकी है। अब इस आरक्षण पर जो पेच फंसा है, जो गेंद है पाले में, वो राजभवन में है। अब राजभवन का क्या स्टैंड होता है इस मामले में, वो जो 10 प्रश्न मांगे गए हैं उसके जवाब अगर मिल जाते हैं उसके बाद क्लियर होगा। तब तक पहले ये बयान सुनिए कि राज्यपाल महोदय ने क्या कहा, सुनिए। संवैधानिक पद में होने के नाते मैं हर चीज़ नियम, प्रक्रिया और कानून के तहत ही करूँगी। और मैंने जो 10 प्रश्न किया है, सरकार की तरफ से वो जवाब आ जाएगा, पर उस पर विचार करूँगी। इससे ज़्यादा और मुझे कुछ नहीं कहना। राज्यपाल का आपने बयान सुना। बयान में साफ साफ उन्होंने कहा कि 10 प्रश्न पर मैंने जवाब मांगे हैं, जवाब आते ही अपना स्टैंड क्लियर करूंगी। अब देखने वाली बात यह है कि सरकार की ओर से 10 प्रश्नों के जवाब कब तक दिए जाते हैं या फिर दिए जाएंगे भी नहीं जाएंगे, वो सवालों के घेरे में है। हालांकि सरकार का कहना है कि जो अधिकारी है, जो जिनसे पूछ के जानकारी बनाई गई है,
अब आरक्षण विधेयक पर जो मंजूरी है वो सरकार के जवाब पर टिका हुआ है। आखिर जवाब क्या आता है और उस पर फैसला क्या होता है ये तो वक्त बताएगा और हम भी बताएंगे, आपको जानकारी देते रहेंगे, अपडेट देते रहेंगे। बने रहिए भिलाई टाइम्स के साथ में। धन्यवाद।